हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? एंड वेलकम बैक टू आइस 360 डिग्री। आवर फर्स्ट टॉपिक इज आमराबाद टाइगर रिजर्व इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, जो कि लोकेटेड है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागरकुर्नूल एंड नालकोंडा इन स्टेट ऑफ तेलंगाना। एंड यहाँ पे आपको बंगाल टाइगर, इंडियन लियोपर्ड, स्लोथ बियर, डोल, सांभर डीर एंड चीतल देखने के लिए मिल जाएंगे। ये इन दिनों न्यूज़ में था, इसलिए आज हमने डिस्कस कर लिया है। ये क्वेश्चन करना है आपको। आमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट एंड आमराबाद टाइगर रिजर्व लाइज इन विच हिल रेंज? लूनर लेक इज अ मेट्रोइड इम्पैक्ट क्रेटर लेक, जो कि लोकेटेड है इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रिजर्व्ड बेसाल्टिक इम्पैक्ट क्रेटर, जो कि फॉर्म हुआ था व्हेन अ मेट्रोइड स्ट्रक द अर्थ बासाल्टिक रॉक सरफेस को। तो जस्ट आपको लोकेशन याद रखनी है ल्यूनर लेक की। ये क्वेश्चन भी करना है आपको। लूनर लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट एंड लूनर लेक वाज फॉर्म ड्यू टू पीएम राहत इनिशिएटिव। पीएम स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिव असिस्टेंस एंड होलिस्टिक एड थ्रू टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड क्विक, ट्रांसपेरेंट, technology driven relief and assistance to citizens during emergencies, disaster and crisis situation. Mainly ये फोकस करता है on improving coordination between various government agencies to ensure timely delivery of benefits to affected people. ये क्वेश्चन भी करने आपको। The PM Rahat initiative primarily aims to and PM Rahat emphasize the use of सरिस्का टाइगर रिजर्व सोविंग ह्यूमन हैबिटेशन। तो हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व न्यूज़ में आ गया है ड्यू टू ह्यूमन हैबिटेशन इन सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो इसकी लोकेशन याद रखनी है आपको, दैट इज अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो रिसेंटली ह्यूमन हैबिटेशन इस टाइगर रिजर्व में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इन दिनों। तो याद रखना है सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। एंड ये क्वेश्चन भी करना है सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अनीमिया मुक्त भारत अभियान 7x7x7 स्ट्रेटेजी। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है एनीमिया मुक्त भारत अंडर द पोषण अभियान टू रिड्यूस द एनीमिया अक्रॉस इंडिया। एंड दिस इनिशिएटिव फॉलोज द 7x7x7 स्ट्रेटेजी which focuses on 7 target beneficiary, 7 intervention and 7 institutional mechanism for implementation and monitoring. So question ऐसे आ सकता है कि 7x7x7 स्ट्रेटजी किससे रिलेटेड है? तो देखते हैं वन बाय वन। 7x7x7 स्ट्रेटजी stands for what? So first 7 target beneficiary groups include children between 6 to 59 months, children 5 to 9 years, adolescent 10 to 19 years, women of reproductive age 15 to 49 years, pregnant women, lactating women, school going children through educational institution. Second 7 is 7 intervention. It includes prophylactic iron and folic acid supplementation, deworming, behavior change communication, testing and treatment of anemia using digital methods and point of care testing, mandatory provision of IFA fortified food where applicable, addressing non-nutritional cause of anemia, strengthening monitoring and supply chain system. Third 7 is 7 institutional mechanism. It includes convergence among ministries, capacity building of healthcare workers, strong supply chain management, digital monitoring and reporting, regular review meetings, community participation, research and evidence-based policy support. India's rank in SDG Index 2026. So according to Sustainable Development Report 2026, जो कि पब्लिश की जाती है बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, इंडिया को 99th रैंक मिली है आउट ऑफ 167 कंट्रीज।
इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2026, जिसमें स्कोर है 67 के आसपास। एंड SDG इंडेक्स इवेलुएट्स कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर प्रोग्रेस टूवर्ड्स अचीविंग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि एडॉप्ट किया गया था बाय UN अंडर 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन करना आपको, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द SDG इंडेक्स 2026? India in top 500 list of supercomputers 2026. Top 500 is a global ranking of the 500 most powerful supercomputers in the world, जो कि साल में 2 बार पब्लिश की जाती है, एक जून में एंड नवंबर में। सो रिसेंटली जून 2026 टॉप 500 लिस्ट में इंडिया के 16 सुपर कंप्यूटर्स इंक्लूडेड हुए हैं, जिसमें हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन सिस्टम है शक्ति क्लाउड, जिसको ऑपरेट किया जाता है बाय योटा डेटा सर्विस, विच रैंक्ड 32nd ग्लोबली। सो याद रखना है टॉप 500 लिस्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर। ये क्वेश्चन भी करने आपको, विच इज द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन सुपर कंप्यूटर इन द जून 2026 टॉप 500 लिस्ट एंड द टॉप 500 लिस्ट रैंक्स द वर्ल्ड्स। सो ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। कॉफी टेबल बुक लॉन्च्ड बाय मिंटेज वर्ल्ड। सो व्हाट इज मिंटेज वर्ल्ड? द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन म्यूजियम डेडिकेटेड टू कॉइन्स, स्टैम्प्स एंड बैंक नोट्स, जिसने लॉन्च किया है बुक ऑफ 200 पेजेस, दैट इज कॉफी टेबल बुक, जिसका टाइटल है स्टैम्प्स कॉइन बैंक नोट्स इश्यू ड्यूरिंग द प्रीमियरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। एंड दिस बुक शोकेस इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू कॉमोरेटिव स्टैम्प कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, जो कि इशू किए गए हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड दिस बुक हाईलाइट्स द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टार्टअप इंडिया, जन धन योजना, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड विकसित भारत। एंड दिस बुक वाज कंसेप्चुअलाइज्ड एंड क्यूरेटेड बाय सुशील कुमार अग्रवाल, जो कि CEO हैं ऑफ मिंटेज वर्ल्ड के। सो याद रखना कॉफी टेबल बुक, जो कि लॉन्च की गई है बाय मिंटेज वर्ल्ड के द्वारा। ये क्वेश्चन भी करने हैं, which organization launched the coffee table book, stamps, coins and bank notes issued during the premiership of Sri Narendra Modi? And the coffee table book primarily showcase India's development through. तो ये 2 क्वेश्चंस करने हैं आपको। व्हिटली अवार्ड 2026, पॉपुलरली इसको ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं, जो कि एनुअली प्रेजेंट किया जाता है बाय व्हिटली फंड फॉर नेचर to recognize outstanding grassroots wildlife conservation leaders. So हाल ही में 2 इंडियंस को ये अवार्ड मिला है, दैट इज परवीन शेख एंड बरखा सुभाजी को। सो याद रखना है व्हिटली अवार्ड रिसेंटली किन 2 इंडियंस को मिला है। ये क्वेश्चन भी करने आपको, विच इंडियन कंजर्वेशनिस्ट वॉज ऑनर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द इंडियन स्कीमर? एंड बरखा सुभा रिसीव्ड द व्हिटली अवार्ड 2026 for conserving which species? RIMPAC 2026 exercise. RIMPAC stands for Rim of the Pacific exercise. Is the world's largest international maritime military exercise, जो कि कंडक्ट की जाती है बाइनली यानी साल में 2 बार बाय यूनाइटेड स्टेट नेवी अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमांड। एंड इस बार ये 9 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2026 तक अराउंड हवाईयन आइलैंड के पास कंडक्ट की जाएगी। और इस बार की जो थीम है वो है इनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, कोऑपरेशन अमंग पार्टनर नेवीज। और इंडिया में से जो पार्टिसिपेट करेगा इसमें INS कोलकाता रिप्रेजेंट द इंडियन नेवी इन रिमपैक। ये क्वेश्चन भी करने आपको, रिमपैक स्टैंड्स फॉर एंड विच कंट्री होस्ट द रिमपैक एक्सरसाइज? ये 2 क्वेश्चंस करने आपको। GST डे, GST डे एवरी ईयर 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इन इंडिया। ऑल्सो GST वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017 में, जिसके थ्रू मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया गया था
with a single unified tax system. As a result, make India as one nation, one tax, one market system. सो याद रखना है 1 जुलाई को जीएसटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये क्वेश्चन भी करने आपको, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी इन इंडिया एंड व्हाट इज द स्लोगन एसोसिएटेड विद जीएसटी। मॉनसून डेफिसिट हिट 40% डिक्लाइन ड्यू टू एल नीनो इफेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिस्ट 40% तक की रेनफॉल डिक्लाइन होगी इन इंडिया ड्यूरिंग द सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। सो ये काफ़ी चिंताजनक विषय है फॉर आवर इंडियन फार्मर्स। ये क्वेश्चन करना है आपको, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द वीक मानसून आउटलुक फॉर जुलाई। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर 2026 फॉर DRDO। सो रिसेंटली डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर 2026 लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू प्रोवाइड ग्रेटर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑटोनॉमी टू डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO को, जिससे कि हमारा DRDO प्रॉपर R&D कर सके। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू स्पीड अप डिफेंस रिसर्च प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बाय सिंप्लीफाइंग फाइनेंशियल अप्रूवल्स। ये क्वेश्चन करने आपको, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड DFP 2026 एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ DFP 2026 इज टू। जोनाथन, the world's oldest living land animal, also known as Aldabra giant tortoise. So recently जोनाथन को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है as the world's oldest living land animal and he is an Aldabra giant tortoise जो कि रहता है on सेंट हेलेना एरिया में in सेशल। सो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सेशल गए थे और उन्होंने इस टोर्टोइस को, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे घास खिलाया था। ये क्वेश्चन करने आपको, जोनाथन बिलोंग्स टू विच स्पीसीज एंड जोनाथन लिव्स ऑन विच आइलैंड। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो माय फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।